अब मैं आपको बता रहा हूँ BHI में संबंध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कि बोर्ड में भी पूछा जाता है। परिभाषाएं जो आपको पहले बताई गई थी चुंबकत्व से संबंधित, ये परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो मैं संबंध इसमें बता रहा हूँ BHI में संबंध। B चुंबकीय प्रेरण होता है और H चुंबकन क्षेत्र होता है और I चुंबकन तीव्रता होती है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अपने पास एक पदार्थ है। इस पदार्थ को अपन ने एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है। ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकन क्षेत्र जो कि H है। अब ये मैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं इसमें नॉर्थ पोल होना चाहिए और यहाँ पर कहीं इसमें साउथ पोल होना चाहिए। जो अब ये पदार्थ है, इसमें एक अणुचुंबकीय पदार्थ रखा गया है। तो ये चुंबकन क्षेत्र में अणुचुंबकीय पदार्थ ये हमने रखा है। इसमें अणुचुंबकीय पदार्थ है तो यहाँ पर इसमें यहाँ साउथ पोल होगा इसके, और यहाँ इसके अंदर नॉर्थ पोल होगा। उल्टा होगा, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर नॉर्थ है, तो यहाँ पर इसका साउथ, और यहाँ पर इसका साउथ पोल है तो यहाँ पर इसका नॉर्थ। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से होंगी वो आप इसमें देखें। यहाँ पर इसमें देखें, यहाँ तो ये नॉर्थ से ऐसे चलती हुई इस तरीके से और इसमें ऐसे जाती हुई। फिर यहाँ से देखें, तो यानी इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो पदार्थ रखा गया है उसमें जो चुंबकत्व प्रेरित हुआ है
उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो पदार्थ के बाहर तो जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रही हैं, लेकिन इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र का, इसी चुंबकन क्षेत्र का सपोर्ट भी कर रही हैं जो है ये। तो हम मान लेते हैं, माना बाय चुंबकन क्षेत्र इक्वल टू H, पदार्थ की चुंबकीय चुंबकन तीव्रता इक्वल टू H, और पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता इक्वल टू, ये है आपका म्यू, और चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण इक्वल टू बी। तो अब इस पदार्थ के अंदर जो परिणामी चुंबकीय प्रेरण होगा वो एक तो इस वायु चुंबकन के कारण है, वायु चुंबकन क्षेत्र है उसके कारण, दूसरा प्लस जो इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो पास हो रही हैं उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो पदार्थ में परिणामी चुंबकीय प्रेरण इक्वल टू बाय चुंबकन क्षेत्र के कारण चुंबकीय प्रेरण प्लस इसके अंदर पदार्थ में प्रेरित चुंबकत्व के कारण चुंबकीय प्रेरण। यानी B इक्वल टू B0 प्लस B1। तो B0 किसका मान लिया आपने? वायु चुंबकन क्षेत्र के कारण चुंबकीय प्रेरण, और ये पदार्थ के अंदर जो आ रहा है वो आपका B1 के बराबर है। यहाँ B0 इक्वल टू μ0H और B1 इक्वल टू I इंटू H। तो ये पदार्थ के अंदर है जो प्रेरित हो रहा है इसके अंदर से जो, तो इसमें रिलेशन रख दें जो ये B इक्वल टू μ0H प्लस μ0I। तो इसमें से μ0 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा H प्लस I।
ये इक्वल टू बी। तो ये रिलेशन है बी, एच और आई में। अब इसको थोड़ा सा और हम आगे की तरफ बढ़ाएं इसको। तो इसको हम क्या करें भाई, ये बी इक्वल टू म्यू नॉट और एच इसमें से कॉमन ले लें, सो 1 प्लस आई अपॉन एच। सो बी इक्वल टू होता है आपका म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस आई। आई के ये आई अपॉन एच के स्थान पर काई, जहां बी इक्वल टू म्यू एच और काई इक्वल टू आई अपॉन एच। ये चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। तो इसमें से H से H कैंसिल हो जाएगा, तो इस H से ये H कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएंगे आपके इसमें म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई। म्यू अपॉन म्यू नॉट ये म्यू आर के बराबर होता है, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। जहां म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। तो ये रिलेशन है। तो आप इसमें देख सकते हैं म्यू आर का मान 1 से कम होता है। तो इससे तुरंत ही निष्कर्ष निकलता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर लेस देन 1, इसलिए काई इक्वल टू नेगेटिव। काई इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 आएगा इसमें। अब इसमें ये म्यू का मान 1 से कम है, इसलिए काई का मान इसमें नेगेटिव हो जाएगा। जो ये अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू आर ग्रेटर देन 1, सॉरी म्यू आर लेस देन 1। यहाँ म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए काई इक्वल टू पॉजिटिव। और अगर हम लोह चुंबकीय पदार्थ लें, तो इसके लिए म्यू आर का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए काई इज ग्रेटर देन काई इक्वल टू पॉजिटिव। तो यानी इसके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पॉजिटिव होता है, इसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान नेगेटिव होता है, इसके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अर्थ क्या है इसमें? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो यानी कि उसमें पहले से कोई चुंबकत्व नहीं होता है, बल्कि जब चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो उसमें चुंबकत्व प्रेरित होता है उसके अंदर। तो जब प्रेरित होता है तो ये जस्ट विपरीत होता है। अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू का मान, काई का मान पॉजिटिव है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। तो ये था BHI में संबंध और इनके म्यू आर और काई यानी चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध, और फिर इनकी ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए काई का मान किसके लिए पॉजिटिव होता है, किसके लिए नेगेटिव होता है। थैंक यू।